गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है उसका क्लास 6 का चैप्टर 7 का सॉल्यूशंस देखेंगे। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया का जो है हम सॉल्यूशंस भी डिस्कशंस करेंगे। तो पहला हमसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों का या किन किन चीज़ों को जोड़ दिया। अब हम फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट में क्या बोला है कि बुद्ध ने अपने क्या करा है, अपनी शिक्षा जो थी सामान्य लोगों को किस भाषा में दी, वो थी प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में दी? वो थी प्राकृतिक भाषा में। इसलिए दी क्योंकि क्या होता कि सामान्य लोग भी क्या करें, इसे आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें। एवरीवन कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ठीक है ना। तो वो क्या होंगे, इसलिए उन्होंने लोकल लैंग्वेज में अपने उपदेश दिए। सेकंड क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु, तो उससे पहले जो था शेष जीवन उन्होंने कैसा जिया, उन्होंने पैदल जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान अपने यात्रा की, ठीक है ना। गोइंग फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड टीचिंग पीपल, और लोगों को क्या करा, उन्होंने उपदेश दिए। टिल द जब वो गुजरे, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, कुशीनारा में। तो ये आपको एक याद करने वाला पॉइंट हो गया कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, तो कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। थर्ड क्या बोला, ही आल्सो एंकरेज पीपल टू थिंक। गौतम बुद्ध ने कहा कि लोग क्या करें कि किसी शिक्षा को इसलिए इसे स्वीकार मत करो कि यहाँ मेरा उपदेश है, बल्कि इसे अपने विवेक, अपनी स्वाधीनता से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, देम सेल्फ से भी समझो। जो मैं बात कह रहा हूँ वो सत्य है या असत्य है। ऐसे उन्होंने 3 जो मैसेज थे दिए आम जनताओं को लिए बुद्ध धर्म प्रसार करने के लिए। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या आप मेरे कोर्सेज के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है कॉल, व्हाट्सअप या मेल भी मुझे कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। फर्स्ट हमसे पूछा है ए, द बुद्धा इनकरेज एनिमल सेक्रीफाइसेस, मतलब बौद्ध धर्म क्या पशु बलि देने के लिए एंकरेज या बढ़ावा देते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उन्होंने कभी भी पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया। सेकंड उन्होंने बोला सारनाथ इज द इम्पोर्टेंट, सारनाथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। देने के कारण क्या ये जगह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सारनाथ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सारनाथ ये गया, सारनाथ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गया बिहार में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, बिहार में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उनका जो प्रथम उपदेश था गौतम बुद्ध का, वो कहाँ पर था, वो था सारनाथ में। इस वजह से ये जो था प्लेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया है। थर्ड क्या बोला उन्होंने, थर्ड उन्होंने बोला कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका आंसर क्या हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। डी अपन से क्या पूछा गया है, डी अपन से पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की। कहाँ इनलाइनमेंट की बात हो रही है, बोध गया, जो कि कहाँ पर है, बिहार में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। इनलाइनमेंट उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में हुआ, जो कि कहाँ पर है, बिहार में है। लास्ट है आपसे पूछा गया है ई, उपनिषद जो होते थे, उपनिषद के जो विचारकों होते थे, जो थिंकर्स होते थे उपनिषदों के, का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, ठीक है ना। उपनिषदों के जो थिंकर्स होते थे उनका क्या मानना था, आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ये आंसर सत्य है। उपनिषद के जो थिंकर्स होते थे वो बिलीव करते थे आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक ही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है कि उपनिषद के जो थिंकर्स हैं वो किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। तो इसका अब हम आंसर देखेंगे। तो आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि उपनिषद क्या था। तो उपनिषद क्या था, उत्तर वैदिक काल का एक प्रकार का ग्रंथ है उपनिषद। और उपनिषद में क्या होता था, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता था गुरु के समीप या गुरु के निकट आकर बैठकर ज्ञान लेना, ठीक है ना। वो क्या कहलाता था, हमारा उपनिषद होते थे। तो उपनिषद के क्या होते थे, थिंकर्स होते थे, जो विचारक होते थे, वो किन किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। तो वो पहला बोला उन्होंने, दे वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। जो विचारक थे या जो थिंकर्स थे वो क्या जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन में आखिरकार क्या होने वाला है। वहीं पर क्या होता था, कुछ जो उपनिषद के जो
थिंकर्स थे वो बोलते थे, अन्य जो थे बोलते थे कि यज्ञों की उपयोगिता के बारे में उत्सुक थे। वो किसके बारे में उत्सुक थे? सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म्ड, जो यज्ञ किए जाते थे, अश्वमेध यज्ञ, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में बताया है, उसके बारे में बताना चाहते थे यज्ञ के सेक्रीफाइस में। और जबकि कुछ क्या बताना चाहते थे कि आफ्टर डेथ भी क्या होगी, एक जीवन होगा, ठीक है ना। थर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो किसमें विश्वास करते थे? देयर वॉज द समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्सल। उनका एक प्रकार से ऐसा मानना भी था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है। क्या है? कुछ तो ऐसा है कि जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उनका ऐसा मानना था कि ऐसा कुछ है जो मृत्यु के बाद भी बचा जा सकता है। डेट मीन्स क्या बोल रहे हैं? वो किसकी बात कर रहे हैं? वो आत्मा एंड इंडिविजुअल सोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या करा? आत्मा और सोल्स को क्या करा है? एक सार्वभौम आत्मा के रूप में उसे स्वीकार करा है उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि आखिरकार यूनिवर्सल में कुछ ऐसा भी है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। डेट मीन्स सोल्स, आत्मा। फोर्थ आपसे बोला गया है, फोर्थ क्या था? कि उनका ये भी मानना था कि जो ब्रह्म है, ठीक है ना, आत्मा और ब्रह्म कैसे हैं? देयर आर वन, ठीक है ना, वो एक ही हैं। आत्मा और ब्रह्म कैसे हैं? तो वो एक ही हैं। तो ये हुआ हमारे उपनिषदों के थिंकर्स के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? द मेन टीचिंग ऑफ महावीरास। आखिरकार महावीरा की जो थी मेन टीचिंग या वो शिक्षा क्या थी? तो फर्स्ट जो है वो बड़ा ही क्या है? सरल भाषा शिक्षा दी उन्होंने, सरल शिक्षा थी। उन्होंने बोला क्या कि यदि कोई सत्य जानने की इच्छा रखता है, क्या बोला उन्होंने? यदि कोई सत्य जानने वाला, इच्छा रखने वाला प्रत्येक, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको क्या करना पड़ेगा? अपना घर छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? दे ट्रूथ द मस्ट द लीव देयर होम्स। यदि आपको सत्य जानने की यदि इच्छा है, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला, उसको क्या करना चाहिए? अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये उनके महावीरास की टीचिंग में दिया गया है पहला। सेकंड उन्होंने बोला द मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलोज द रूल्स ऑफ अहिंसा। अहिंसा का क्या बोला उन्होंने? कि अहिंसा के नियम का क्या करा? कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करना चाहिए। क्या हो जाएगा? विच मीन्स देट आर नॉट हंटिंग और किलिंग लिविंग बीइंग्स। तो जो भी जीवधारी है उनकी ना ही हमें हत्या करनी चाहिए और ना ही उन्हें मारना चाहिए। ये उन्होंने अहिंसा की डेफिनेशंस दी महावीराज ने। थर्ड क्या बोला उन्होंने? टू ऑल थिंक लाइफ इज डियर। सभी जीव क्या होना चाहिए? जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन कैसे हैं? प्रिय हैं। तो उन्हें मृत्यु नहीं देनी चाहिए। तो उनसे हमें क्या मिलती है? ये तीन शिक्षा सीखने को मिलती है, ठीक है ना। उनकी शिक्षा कैसी थी? बहुत ही सरल और सिंपल ड्राइव की गई थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? अनाथा जो थी, अनाथा की मदर जानना चाहती हैं किसके बारे में? बुद्धा की स्टोरी के बारे में। किसके बारे में जानना चाहती हैं? गौतम बुद्ध की स्टोरी के बारे में जानना चाहती हैं। तो उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? तो उन्हें सी वाज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप। उनका जो स्कूल ट्रिप है कहाँ ले जाना पड़ेगा उन्हें? वाराणसी में स्कूल ट्रिप बना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध की आपको वहां पर क्या होगा? पहला उपदेश देने वाली जगह कहाँ हो जाएगी? सारनाथ हो जाएगी। और उनसे रिलेटेड ये बहुत ही उनकी जो लाइफ है उनके बारे में जानने के लिए यदि आप उत्सुक हैं तो वहां जाकर आप जरूर देखें। वहां आपको क्या होगी? एक आत्म शांति भी प्राप्त होगी। गौतम बुद्ध से हमें कई सारी जीवन या बहुत सारी चीजें सीखने को भी हमें मिलेंगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कि संघ में जो स्लेव्स होते थे, जो दास होते, उनको संघ में प्रवेश करने की क्या अनुमति होती थी? इस पर हमें तर्क देना है। तो जो संघ होते थे उसमें जो स्लेव्स होते थे उन्हें क्या करते थे? पेरेंट्स और देयर मास्टर्स, ठीक है ना, दे मास्टर वुड नॉट गिव द परमिशन ईजली। ऑब्वियसली बात है, जो दासों के जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, उनके जो दास होते थे उनको ऐसे परमिशंस नहीं मिलती थी कहीं पे भी घूमने के लिए। उनके मास्टर क्या करते थे? उन्हें परमिशंस नहीं दिया करते थे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि स्लेव्स का जो काम होता था बहुत ही क्या होता था? हार्ड होता था, ठीक है ना। दे स्लेव्स वर्क हार्ड एंड डोंट गेट वेजेस। उसके बदले में उन्हें क्या नहीं मिलता था? उसके बदले में उन्हें कोई धनराशि या कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। और उनका कार्य कैसा होता था? बहुत ही
कठिन हुआ करता था। इस वजह से इन दासों को क्या करते थे, ये जो संघ इनके होते थे वहां पर जाने की इनको अनुमति नहीं होती थी। ये जितने भी अनुष्ठान यज्ञ करवाते थे वहां पर दासों की जाने की अनुमति नहीं हुआ करती। क्वेश्चन नंबर अब हम 7th देखेंगे। इसमें बताना है कि हमें इस चैप्टर से ऐसी 5 सीख या आइडियाज हमें बताने हैं, ठीक है ना, 5 विचारक बताने हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो हो जाएगा, लाइफ इज द फुल सेक्रीफाइसिंग, ठीक है ना। जीवन कैसा है, जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है। पीपल शुड बी काइंड टू अदर एंड रिस्पेक्ट आर लीव्स, जितने भी जीवधारी व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उनको क्या करना चाहिए, अपने से बड़े और सबका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड है पीपल शुड बी थॉट इन दियर ओन लैंग्वेज, हमेशा क्या करना चाहिए। देखिए थर्ड क्या हो जाएगा कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें कैसी भाषा समझ में आएगी, उन्हें लोकल लैंग्वेज समझ में आएगी। यदि आप बाहर के व्यक्ति हैं दूसरी लैंग्वेज बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो आपको जो भी मैसेज पहुंचाना है वो कैसी लैंग्वेज में देनी चाहिए, देयर जो वहाँ पर जो रह रहे हैं उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। फोर्थ क्या कह रहा है, पीपल शुड नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, आखिरकार क्या होना चाहिए, पीपल को पता भी होना चाहिए कि आखिरकार मृत्यु के बाद भी क्या होगा या क्या जीवन होता है। पीपल शुड लेट सिंपल लीव्स, और उन्हें कैसा रहना चाहिए, उन्हें एक सिंपल वे में या सिंपल जो है साधारण तौर तरीके से हम जीवन का निवारण या जीवन व्यापन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अब हमें दुनिया का त्याग करने वाले जो स्त्री और पुरुष हैं, जिन्होंने जैसे बोलते हैं साधु संत जो होते हैं, जो दुनिया का त्याग कर चुके हैं स्त्री और पुरुष, वो कैसे जीवन जीते हैं, या मैं बोल दूं कि कैसे उनका जीवन यापन होता है, वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, और आखिरकार वो दुनिया का त्याग क्यों करते हैं, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर में। तो यहाँ पर मैं क्या करते हैं, यहाँ पर मैं जो है आप लोगों के लिए एक उदाहरण देता हूँ, किसके लिए, मदर टेरेसा के लिए। वो उन्होंने क्या करा था, वो बहुत ही कम उम्र में क्या हो गई थी, नन बन गई थी, ठीक है ना। क्रिश्चियन में जैसे साधु संत होते हैं ऐसे क्रिश्चियनों को जो नन होता है वो बन गई थी। जो ये नन बनते हैं या साधु संत बनते हैं वो बहुत ही एक टफेस्ट कॉम्पिटिशन्स होता है, उसकी भी कई सारी स्टेप होती हैं, उसके बाद ही आप जो हैं क्रिश्चियंस में नन बन सकती हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा था, मदर टेरेसा ने बहुत ही जल्दी में क्या करा था, बहुत जल्दी कम एज में, बहुत कम एज में वो नन बन गई थी। और वो क्या करेंगी, वो बहुत ही सिंपल क्लोथ्स पहनेंगी। क्या करेंगी, सी रोड द सिंपल क्लॉथ, कॉटन साड़ीज जो होंगी ब्लू कलर की, एक बॉर्डर्स रहेगी, वो उस टाइप की जो है बॉर्डर्स पहनेंगी और बहुत ही सिंपल वे में रहेंगी, ठीक है ना। जो खाना होगा वो भी क्या करेंगी, बहुत ही सिंपल रहेगा, ना ज़्यादा तला गला नहीं रहेगा, बहुत ही सिंपल फूड्स का भी सेवन करेंगी। तो इस प्रकार से जो होगा, जो स्त्री जो होंगी या पुरुष होंगे वो घर त्याग करने के बाद ऐसे जीवन यापन करेंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।